भविष्य की चिंता तो हर इंसान करता है। कभी कभी इसी चिंता के कारण वह अपने वर्तमान को भी गंवा देता है। आज की कहानी में हम सीखेंगे कि हम भविष्य की चिंता करने के बजाय यदि हम उसकी सुनियोजित प्लानिंग करें तो एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे राजा की जहां हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता था। जब भी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते तो उसे भेज दिया जाता एक ऐसे जंगल में जहां खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, जहां पर जंगली जानवर होते थे और जानवर उसे मारकर खा जाते थे। अब एक राजा का 5 साल कंप्लीट हो गया था तो उस राजा को नए कपड़े पहनाए गए, उसको घोड़े पर बिठाया गया, फिर उसे एक बोट पर बिठाया गया और उसको विदा किया गया एक ऐसे जंगल के अंदर जहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जहां वो अपना गुजारा बिल्कुल नहीं कर सकता। उस राजा के भेजने के पश्चात तलाश शुरू होती है एक नए राजा की। तभी उन्हें पता चलता है एक व्यक्ति जो बहुत ही होशियार है, बहुत ही चालाक है, आजकल लोगों की सेवा करता है, जबकि बचपन में गरीबी के दिनों में वह चाय बेचा करता था। यदि उसे राजा बना दिया जाए तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ऐसा विचार करके कुछ लोग उस व्यक्ति के पास जाते हैं और राजा बनने का निवेदन करते हैं। साथ ही साथ राज्य के नियम व कानून के बारे में बताते हैं, पर वह इंसान सीधा मना कर देता है। लेकिन वहां पर उपस्थित सारे लोग मिलकर उससे राजा बनने का निवेदन करते हैं तो वह जैसे तैसे मान जाता है। ठीक है, मैं आपके राज्य का राजा बनूंगा और साथ ही साथ मैं इस बात पर भी एग्री करता हूं कि 5 साल बाद मुझे भेज दिया जाएगा एक ऐसी जगह पर जहां पर जीवन बिल्कुल भी नहीं है, जहां पर मरना पड़ेगा। तो जैसे ही उस इंसान को राजा बना दिया जाता है तो वह कुछ दिनों बाद वहां के लोगों से पूछता है कि वह कौन सी जगह है जहां 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद भेज दिया जाता है। वहां के लोग उस राजा को सारी बात बता देते हैं। वह राजा अपने कुछ लोगों के साथ वहां जाता है और वहां जाकर देखता है कि वहां बहुत सारे राजाओं की हड्डियां पड़ी हुई हैं। बहुत ही घना जंगल होता है और तरह तरह के जंगली जानवर होते हैं। उसके बाद राजा का चलता है दिमाग। उस जगह को देखने के बाद राजा पंचवर्षीय योजना बनाता है। पहले साल राजा ने सारे पेड़ कटवा दिए, जिस कारण जो घना जंगल लग रहा था वह लगभग खत्म हो गया और वहां जितने भी जंगली जानवर थे उन सभी जानवरों को वहां से हटवा दिया गया। राजा दूसरे साल में और काम किया, उस जगह को ऐसा बनवा दिया कि वह जंगल बिल्कुल भी ना लगे। तीसरे वर्ष राजा ने वहां खेती का काम शुरू करवाया। चौथे वर्ष राजा ने उस जगह तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा करा दिया ताकि कोई भी वहां आसानी से पहुंच सके। अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में उस राजा ने जगह जगह पर आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के घर बनवाए और हर घर में शौचालय की व्यवस्था भी की। 5 साल में वहां लोगों के रहने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। 5 साल में इतना कुछ होने के बाद राजा इस राज्य को बेहतर भविष्य के लिए विभिन्न स्रोतों से पैसे भी इकट्ठा कर रहा था। उसके बाद जैसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट होने वाले थे, वह राजा वहां की जनता से कहता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने ही वाले हैं, मुझे उस जगह पर भेज दो जहां भेजने की बात हुई थी। तो लोग कहते हैं अभी आपका 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 15 दिन और बाकी है। राजा बहुत ही एक्साइटेड होता है उस जगह पर जाने के लिए। फाइनली 15 दिनों बाद जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो इसको भी नए कपड़े पहनाए गए, इसको भी घोड़े पर बिठाया गया। लेकिन वहां के लोगों ने एक फर्क देखा कि ये राजा तो हंस रहा है। हर बार ऐसा होता था कि जितने भी राजा जो विदा किया जाता वे सारे रोते हुए जाते, लेकिन यह राजा तो हंसते हुए जा रहा है। लोगों ने इसका कारण पूछा तो राजा ने बताया कि जब आप इस दुनिया में आते हैं तो पूरी दुनिया हंसती है और आप रोते हो। कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। ठीक उसी तरह राजा ने किया। राजा ने अपनी जिंदगी ऐसे बना ली थी कि
कि वह हंसते हुए उस जगह पर जा रहा था। राजा बोलता है, आपने देखा होगा कि जितने भी राजा पहले आए वो 5 साल में इतना खो गए राज्य करने में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में, कि वह यह भूल गए कि आज के 5 साल बाद उन्हें ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इन 5 सालों में उस जंगल को बिल्कुल स्वर्ग बना दिया, क्योंकि मुझे पता था कि 5 साल बाद मुझे भी वहां भेजा जाएगा। इसलिए इन 5 सालों में मैंने उस जगह पर काम किया, उस जगह को बेहतरीन बनाया। मेरे पास यही समय था कुछ करने के लिए। मैंने खोया नहीं, मैं राजा जरूर था, लेकिन मैंने यह देखा कि मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। दोस्तों, यदि उस राजा ने अपने 5 बेशकीमती साल यूं ही मौज मस्ती में गंवा दिए होते तो वह भी बाकी राजाओं की तरह बेमौत मारा जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। ठीक वैसे ही हम सभी को पूरे जीवन में कुछ ही साल मिलते हैं एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए। 15 से 25 की उम्र ही वह समय है जिसका सही उपयोग करके आप भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हो। अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि बेहतर भविष्य की कामना तो सब करते हैं, पर अपने आप को कर्म की भट्ठी में झोंकने का जज्बा बहुत ही कम लोगों के पास होता है। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।